नाज़रीन, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसा से खुशसाली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि अपना काम चला सके और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिन खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुँच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दुगना दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में उनकी नाफरमानी न करना, जो ये कहें वही करना, उनकी राय से इख्तलाफ न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफ़िले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप रवाना हुए, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात शुरू हो गए। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो ज़माना पा सकता जब उन्हें ज़ुहूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब उन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप ज़रा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाना मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहाँ मोहरे नबूवत को जगमगाते देखा।
वो फौरन मोहरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया। फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आपके बारे में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी यानी अनपढ़, हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। क़यामत में हौज़े कौसर और शिफात वाले होंगे। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाज़ार तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीज़ें खरीदी। इस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। चुनांचे बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना मुनाफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल हा साल से सईदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आपको देख लिया था। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ आपको देखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मैसरा की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे।
सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही इनका ज़माना है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी वाज़े हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने नफीसा नामी एक खातून को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिन खुवैलिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। नफीसा फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आईं, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चचा अमर बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न माइत से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ था। अबू हाला की वफ़ात के बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थीं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। नाज़रीन, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा अमर बिन असद वहाँ पहुँच गए। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुँच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि यह निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रिवायात में इख्तलाफ है। एक रिवायत यह है कि महर की रकम 12 ओकिया के करीब थी। दूसरी रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़बह किए। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थीं और ये वाक़या इस तरह हुआ था कि एक मरतबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमज़ोर दीवारों में शगाफ कर दिए। नाज़रीन, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज़ ऊंची थीं। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाईं तरफ था। उसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मरतबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मंडीर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी उससे खौफज़दा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाए ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक ख़ास वाक़या पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी।
नाज़रीन, वो वाक़या यूँ था कि एक कुरैशी सरदार अबू वहब अमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। उस पर कुरैशी हैरान और परेशान हो गए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ए गिरोहे कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल न करना। ये वहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या उसको ख़राब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। नाज़रीन, फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया कि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुँच गई। ये बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सिरियानी ज़ुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सिरियानी ज़ुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चाँद बनाए। मैंने उसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के ज़रिए घेर दिया है। उसकी अज़मत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़ा वाला है। नाज़रीन, ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहीम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। उसका रिज़्क 3 रास्तों से उसमें आता है। नाज़रीन, यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़िले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और निदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। नाज़रीन, ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। ये पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज़ में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो ये लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुँच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर उस जगह पर रखेगा। हर कबीला यह फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक की नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नयामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्ला में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा था। उसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज़्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त उस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा,
اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ ناظرین، اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ ناظرین، قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، چوتھی تعمیر تھی۔ ناظرین، سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ ناظرین، فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے، اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ناظرین، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ وہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔
اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار یہ آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے، جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ ناظرین، غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ ناظرین، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 3 تاریخ بھی روایات میں آئی ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھتی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرماتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ ناظرین، قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی
کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ناظرین، ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خامند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، پھر کتنے عرصے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کا اس پر کیا رد عمل آیا، تمام واقعات مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔